नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑफिसर्स, जेसीओज और ओआरस को एजीआई से लोन कैसे मिलता है और जिन्होंने दूसरे लोन ले रखे हैं यानी किसी अदर बैंक से या किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो अपने लोन को कैसे एजीआई लोन में कन्वर्ट करें, इस चीज की जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं विस्तार से पूरी खबर को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें। ये आपकी लोन प्रक्रिया है यानी कि हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन, और ये एजेंसी जहां से आपको लोन मिलेगा ये है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। और मैक्सिमम अमाउंट किसको कितना मिलेगा, यहाँ देखिए ऑफिसर्स को 80 लाख मिलेगा, जेसीओज को 35 लाख और जवान्स को 30 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। एलिजिबिलिटी यानी किस कौन कौन पात्रता है, किस किस को मिलेगा, जितने भी सर्विस ऑफिसर्स हैं, जेसीओ ओआरस हैं, उन सबको 2 साल की सर्विस पूरी होने के बाद ये लोन लेने के हकदार हैं। यहां देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, जो री एम्प्लॉय ऑफिसर, जेसीओ ओआरस हैं, उनको ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आप ये लोन लेने के लिए एप्लीकेशन कहां से लेंगे दोस्तों, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा एजीआई भवन से, जिसका एड्रेस है राव तुलाराम मार्ग, नई दिल्ली। और ये फोन नंबर दे रखे हैं दोस्तों, आप इन फोन नंबर पे कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। और ये उनका ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप मेल करके अपना एजीआई एप्लीकेशन फॉर्म मंगा सकते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, इस लोन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है। जेसीओ और जवान के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7 रुपए 15 पैसे प्रति वर्ष, और जो ऑफिसर्स के लिए है वो है 1 रुपया ज्यादा है यानी कि 8 रुपए 15 पैसे प्रति वर्ष के हिसाब से आपको ये ब्याज दर पे लोन मिलेगा। यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ लोन टू हवलदार फ्रॉम एजीआई, यानी एजीआई से हवलदार को लोन कैसे दिया जाएगा उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एग्जाम्पल फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया। यहाँ पर एक एनसीओ जिसकी 10 साल सर्विस हो चुकी है और उसके ऊपर कोई लोन है नहीं अब से पहले, वो एजीआई से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। उसकी जो सैलरी है यानी 30,000 रुपए पर मंथ है। जो वो ड्वेलिंग यूनिट यानी मकान खरीद रहा है उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, तो उसको लोन अमाउंट एजीआई से 13 लाख रुपए सैंक्शन होगा। इस कॉलम में आप देखेंगे वो एनसीओ का कंट्रीब्यूशन है जो उसके पीपीएफ फंड में कट रहा है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पिछले 10 साल से। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 7 रुपए 15 पैसे सालाना ब्याज दर के हिसाब से, और जो लोन का पीरियड है वो है 13 साल। और जो इनकी ईएमआई बनेगी यानी कि हर महीने जो इनकी सैलरी से पैसा कटेंगे वो कटेंगे 12,800 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों, ये जो एक एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए, देखने के समझने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम पुराने अपने पेज पर आ गए। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया है, इसको ध्यान से देखें। मैक्सिमम जो पीरियड है रीपेमेंट करने का वो 240 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों, जहां सैन्य कर्मियों की बात है वहां पर उनके रिटायरमेंट से 6 महीना पहले आपका लोन पीरियड खत्म हो जाता है, जबकि ये लोन सिविल में आपको सीधा 240 महीने तक के लिए मिलता है यानी 20 साल तक के लिए। और लोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इंडिविजुअल की जो प्रेजेंट रैंक है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके दिया जाता है, क्योंकि उसी रैंक के हिसाब से उसकी जो रीपेइंग कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग वुमेन ऑफिसर्स के लिए रिवाइज टर्म एंड कंडीशंस हैं कुछ, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है जो 20 जुलाई 2006 को जारी किया गया है। इसके अनुसार 3 साल की सर्विस होने पर, ये दोस्तों नॉन कमीशन ऑफिसर्स के लिए ये लोग लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको रीपे करना पड़ेगा बिफोर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। तो इस तरह से इनको 7 इयर्स का पीरियड मिलेगा लोन पे करने का, और उसी हिसाब से कैलकुलेट करके इनको लोन का अमाउंट मिलेगा।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा जो आपने एजीआई से अलग किसी दूसरे बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसको आप एजीआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किस तरह से दूसरे लोन को एजीआई में कन्वर्ट करेंगे। जब आपने किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लोन ले रखा है तो उसको एजीआई में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर ये है दोस्तों। एजीआई आपके लोन को कन्वर्ट करते समय एज ए फ्रेश ट्रीट करेगी, तो आपको प्रोसेसिंग फी, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन फी सब पे करनी पड़ेंगे। और जो आपका बैलेंस लोन अमाउंट है वो आपका एडवांस लोन सैंक्शन होगा उसके बराबर। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन एजीआईएफ, लोनी और बिल्डर्स। दूसरा, जिस बैंक से आप लोन ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का एनओसी चाहिए पोस्टल एड्रेस के साथ तथा फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सर्च कम इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट सैंक्शन होगा वो सीधा उस बैंक को या हाउस फाइनेंसिंग कंपनी के नाम से जाएगा जिससे आपने लोन लिया है। और आपका जो लोन का पीरियड है वो आपके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये अथॉरिटी एजीआई ने 14 फरवरी 2017 को यह लेटर जारी करके दी है अपने ऑफिसर्स, जेसीओ और जवान्स को। तो दोस्तों ये थी जानकारी एजीआई से लोन लेने और दूसरे बैंकों के लोन को एजीआई में ट्रांसफर करने के संदर्भ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।